हाय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज का हमारा लेसन है, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि हमने कल पढ़ा था टेंस के तीनों प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने उन तीनों में से प्रेजेंट को उठाया था, यानी प्रेजेंट को हमें पढ़ना था। कल हमारा जो क्लास था, कल का हमारा जो टॉपिक था वो प्रेजेंट, यानी कल हमने प्रेजेंट शुरू किया। प्रेजेंट टेंस हम कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। तो मैंने बताया था कि जो भी टेंस होंगे, प्रेजेंट होंगे, चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, इन तीनों का चार चार प्रकार होंगे, इन तीनों के चार चार किस्में होंगी। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट के चार होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार होंगे। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट का जो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे आज हमें कवर करना है, उसको हम देखेंगे, उसको कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही दिनों में कि जो भी हम सेंटेंस टेंस में बनाएंगे या टेंस के अलावा भी जो बनाते हैं, तो उसमें जब टेंस पढ़ते हैं तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो चार तरह से बनते हैं। किसी भी टेंस को हम उठाएंगे तो चार तरह से बनेंगे। उसमें अफर्मेटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, इंट्रोगेटिव भी होंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है ये तो हम जानते हैं, जिसके आखिर में ता, ती, ते जैसा को आप देख सकते हैं लगा हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, जैसे मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ता आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो वे लोग खेलते हैं। हर के सेंटेंस के आखिर में जो ता, ती, ते आ रहा है, तो इससे आप जान लीजिए कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का स्ट्रक्चर क्या है उसे आप देख सकते हैं पीछे जो मैंने बताया। तो हमें जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो ये तमाम है, मैं खाता हूँ, वे लोग खाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, हम लोग स्कूल जाते हैं, ये अफर्मेटिव है। तो आइए हम उसको रिवाइज करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे आसान तरीके से सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आम खाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कल के क्लास में, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें होंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो जो मैं आम खाता हूँ, इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट हो गया, यानी जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट, वर्ब खाना, इट वर्ब हो गया। क्या खाने वाला है? आम। तो आम जो खाना है वो चीज़ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आप क्लियर दिमाग में कर लें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। इसको समझ जाएंगे तो टेंस को बनाने में आपको आसानी होगी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको खास कर जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसको समझना, और कहाँ एस या ई एस लगाना है और कहाँ एस या ई एस नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, इसके साथ उसके वर्ब में एस या ई एस कभी नहीं लगेगा। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, याद कर डालिए, रट डालिए। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। जब ये सब्जेक्ट होंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आम खाता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो इट आ रहा है वर्ब, तब बताइए इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि आई आ गया। जब आपको ये मालूम होगा कि सब्जेक्ट किसके साथ एस या ई एस लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सबसे अहम और सबसे मुश्किल माना जाता है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप रट डालिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस कभी नहीं लगेगा। बखिए के साथ ही, शी, इट, दिस, डैट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस लगता है। फॉर एग्जांपल, अमर आम खाता है, अमर इट्स मैंगो। अमर या सिंगुलर नाउन है इसलिए उसके वर्ब में एस लग रहा है। ही इट्स मैंगो, इसके वर्ब में इट जो वर्ब है उसमें एस लग रहा है। क्यों? क्योंकि ही आ गया। तो मालूम हुआ ही, शी, इट, दिस, डैट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। और जो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन है उसके साथ जो वर्ब आएगा उस वर्ब में कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। इसको आप रट डालिए और याद कर डालिए, तब आपको ये सेंटेंस, ये टेंस, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने में आसानी होगी। ये याद कर डालिए
कि कहाँ एस या एस लगेगा, कहाँ एस या एस नहीं लगेगा। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं आम खाता हूँ, आई इट मैंगो, वह आम खाता है, ही इट्स मैंगो। आप देखते जाइए कहाँ एस या एस लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। यहाँ शी आ गया, जैसे मैंने बताया ही शी इट दिस डैट, और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस वर्ब में हमेशा लगेगा। इसके अलावा जो आ रहा है आई वी यू दे, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या एस कभी नहीं लगेगा। इसको आप ध्यान रखकर सेंटेंस बनाइए। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड, वह पढ़ती है, शी रीड्स, वह पढ़ता है, रीड्स। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग बुक पढ़ते हैं, वी रीड बुक। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। तो आप देख रहे हैं कहाँ एस या एस लगाना है और कहाँ एस या ई एस नहीं लगाना है। यही इसका बेसिक फार्मूला है। जहाँ तक बात है स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको तो आप बाद में देख सकते हैं, उसको आप आसानी के साथ बना सकते हैं, उसको समझना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आमतौर पे जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी में फंसते हैं कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस या ई एस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। इसी में आमतौर पे मिस्टेक होता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जैसे मैं खाता हूँ, बाद लोग बनाते हैं आई एम इट मैंगो, एम लगा देते हैं, वह आम खाता है, ही इज़ इट मैंगो। इस तरह के सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। तो आप याद कर डालिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं भी इज़ एम आर नहीं लगेगा। जैसे कंटिन्यूअस आता है उसमें इज़ एम आर लगता है, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना हो तो उस एम आर कभी नहीं लगेगा। आमतौर पे देखा जाता है, यही होता है, किसी को बोला जाए कि सेंटेंस बनाओ, मैं आम खाता हूँ, वो आम खाता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो इसमें इज़ एम आर लगाते हैं। आप याद कर डालिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ एम आर कभी नहीं लगाना है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको मालूम है एस या एस लगा के बना रहे हैं, लेकिन इसको आप अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसमें डू डज लगाते हैं। ये तो जब आपको इंट्रोगेटिव बताई जाएगी उस वक्त बताई जाएगी। लेकिन आज का हमारा सिर्फ यही चैप्टर है, आज का हमारा लेसन यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे आसानी के साथ उसको फेस कर सकें। प्रैक्टिस करते चलिए। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई टेक फूड। वही रहेगा, वह आम खाती है, शी इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो, अमर इट्स मैंगो। वही रहेगा, आई इट मैंगो, वी इट मैंगो, यू इट मैंगो, दे इट मैंगो, अमर श्याम इट मैंगो। यानी मालूम ये हुआ आज का क्लास में आई वी यू दे, इसको आप रट डालिए, आई वी यू दे जब सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्ब आ रहा है उसमें एस या ई एस कभी नहीं लगेगा। उसके अलावा जो आ रहा है ही शी इट दिस डैट और सिंगुलर नाउन, ये जब आएंगे सब्जेक्ट तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें हमें एस या ई एस लगाना है। इसको हम समझ जालें, इसको जब समझ लेंगे, इसको हम याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो इसके बाद जो हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या अफर्मेटिव है, इसके बाद जो हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो वहाँ तो बस समझना ये है कि कहाँ डज लगाना है, कहाँ डू लगाना है। उसको हम कल के क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और खुश रखें और इसको रिवाइज करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।